Hey everybody, welcome back to my channel. So today we'll continue with the next part of class 10th NCERT Economics, chapter number 5th. As we have read about the consumer rights and we have discussed about the basic terms as well as the three-tier system which is available for the consumers to protect them from the exploitation and unfair trade practices. So now we will talk about some other information as well as the duties of the consumers. The very first thing is National Consumers Day. So 24th December is celebrated as the National Consumers Day. देखो जब 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दैट इज़ कोपरा 1986 में जब कोपरा एनेक्ट हुआ तो वो 24th दिसंबर को ही हुआ था. तो 24th दिसंबर को एज अ कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करने लगे. यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज टू नो कि जो इंडिया है हमारी कंट्री, ये उन फ्यू कंट्रीज में से एक है जिसके पास बहुत ही इफ़ेक्टिव कंज्यूमर रिड्रेसल सिस्टम है, डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड कि जो इंडिया में कुछ कंज्यूमर मूवमेंट हुए थे जब कंज्यूमर्स को रियलाइज़ हुआ कि हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं, देन दे हैव स्टार्टेड अ मूवमेंट. उस मूवमेंट की वजह से कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनेक्ट हुआ एंड इट वॉज इनेक्टेड ऑन 24th दिसंबर. तो इसीलिए 24th दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट करने लगे. The consumer movement in India has made significant progress in the recent times. At present, there are more than 700 consumer groups. Out of them, 20 to 25 are well organized and are recognized for their work. तो आज हमारा जो कंज्यूमर मूवमेंट है उसकी वजह से इतना प्रोग्रेस हो चुका है कि हमारे इंडिया में 700 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, जिनमें से 20 to 25 ऐसे हैं विच आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क. उनका इतना इफ़ेक्टिव सिस्टम है. आज हम एक नया टर्म रीड करेंगे दैट इज़ कैविट एम्प्टर. अर्लियर द कॉन्सेप्ट वॉज कैविट वेंडिटर मीन्स लेट द सेलर बी अवेयर. सेलर को अवेयर होना पड़ेगा गुड्स को सेल करते हुए. कैविट एम्प्टर मीन्स लेट द बायर बी अवेयर. अब देखो कोपरा के अंडर हमें राइट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर्स उन राइट्स को मिसयूज़ करें. इसीलिए कोपरा के अंडर कंज्यूमर्स के लिए ड्यूटीज़ भी मेंशन हैं. अगर हमें कुछ राइट्स मिलते हैं तो हमारी भी कुछ ना कुछ ड्यूटी होती है. उस ड्यूटी को मद्देनज़र रखते हुए ये कैविट एम्प्टर वाला कॉन्सेप्ट है, लेट द बायर बी अवेयर. हमें खुद को भी अवेयर होना पड़ेगा. उसके लिए कुछ ऐसे मार्क हैं, कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जिससे हमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पता चल सकती है. अब हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर्स. सो कंज्यूमर की ड्यूटी क्या है? सबसे पहली चीज़ कि हमें ये ध्यान रखना होगा दैट वी आर बीइंग रिस्पेक्टेड. जो भी हमारे राइट्स हैं उन राइट्स की रिस्पेक्ट हो रही है. अगर हमारे राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं हो रही, जैसे कि एक राइट है राइट टू सेफ्टी, और जो सेलर है वो मुझे कुछ जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो वो सेलर मुझे वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो मेरे पास राइट है टू डिनाई दैट प्रोडक्ट. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो सेलर मुझे इंसिस्ट कर रहा है, इट मीन्स कि मेरा राइट रिस्पेक्ट नहीं हो रहा. सॉरी, अगर मेरे राइट्स रिस्पेक्ट नहीं हो रहे देन आई हैव द कंप्लीट ड्यूटी, दिस बिकम्स माई ड्यूटी कि मेरे राइट्स रिस्पेक्ट हों. अगर मेरे राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा देन आई हैव टू टेक एक्शन. तो मुझे कंप्लेन करनी होगी. घर बैठे कोई भी जस्टिस नहीं मिलेगा. यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर ऑफ कंप्लेन एज वेल. अगर कोई हमारे पास इन्फीरियर गुड है जो सेलर ने हमें लाइक फोर्सफुली हमें कोई इन्फीरियर गुड दे दी जो हम नहीं परचेज करना चाहते थे एंड वी आर ट्राइंग टू रिटर्न दैट. अगर सेलर डिनाई कर रहा है देन ऑल्सो वी हैव द राइट टू फाइल अ कंप्लेन. लेकिन हमें फाइल करनी होगी कंप्लेन. ऐसे नहीं है कि आप वहाँ पे जाके सेलर को धमकियाँ दे रहे हो कि अगर ऐसे नहीं वैसे नहीं, तो आप सिंपली बात करोगे. देन यू हैव टू लाइक कंटिन्यू विद योर ड्यूटी एज वेल. आपको फाइल करनी होगी कंप्लेंट, अदरवाइज़ ये राइट्स का कुछ बेनिफिट नहीं है.
let the buyer be aware caveat emptor means we have to read all the documents before signing. कई बार क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट्स को रीड नहीं करते और ऐसे ही जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, बॉलीवुड में तो ये बहुत ही हिट है कि बस ऐसे ही तुमको बिजी शो किया जाएगा, फिर आपका जो क्लर्क है या फिर पीए है वो आके आपसे साइन करवा लेता है सारे डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो ऐसा ही अगर कुछ सेल परचेज में हो रहा है, यू आर बाइंग समथिंग इन बल्क क्वांटिटी, बट वट यू हैव डन इज यू हैवंट रेड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था कि ये जो प्रोडक्ट है ये इन्फीरियर क्वालिटी है, लेकिन आपने उसे रीड नहीं किया और यू हैव एक्सेप्टेड दैट ऑल द थिंग्स व्हाटसोएवर इज रिटन, आई एम एक्सेप्टिंग ऑल दिस, you are giving your consent in that, so you have signed simply, right। तो डॉक्यूमेंट्स को बिना पढ़े हुए अगर आपने साइन कर दिए और फिर आपको कोई लॉस हो रहा है तो आपने अपनी ड्यूटी अच्छे से फुलफिल नहीं की, तो आपको राइट्स भी अवेलेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ये भी आपकी ड्यूटी है कि जो आपका सेलर या फिर बायर है उनके बीच जो कन्वर्सेशन वो एक कॉमन लैंग्वेज में हो। अब देखो, जैसे आई एम यूजिंग हिंदी एंड इंग्लिश देयर, राइट, बिकॉज आई फील लाइक यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। और अगर मेरे को पता है कि जो मेरी ऑडियंस है, अभी जो स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख रहे हैं, दे आर मच फेमिलियर विद द इंग्लिश एंड हिंदी, एंड अभी अगर मैं मलयालम यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ तो आपको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो कंज्यूमर की ये ड्यूटी है कि आप उसी लैंग्वेज में बातों को समझो जो सेलर एंड बायर दोनों को समझ आती है। कॉमन लैंग्वेज यूज़ करो ताकि आपको समझ आ जाए व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेल एंड परचेज। ओके, सो ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। नेक्स्ट ड्यूटी क्या बनती है कि हमें कुछ जो मार्क्स दिए हुए हैं, जैसे मार्क्स इन द सेंस कुछ सिंबल्स हैं, क्वालिटी सिंबल्स हैं, जैसे ISI है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे होता है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे होता है। नॉर्मली ये मैन्युफैक्चर्ड फैक्ट्री गुड्स पे होता है, इंडस्ट्रियल गुड्स पे होता है, ठीक है, ISI। तो ISI मार्क आप चेक करते हो, मीन्स ये जो है सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। BIS है या फिर हॉलमार्क है, हॉलमार्क ज्वेलरी पे होता है, गोल्ड ज्वेलरी पे ये होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेरीफाइड है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। अच्छा, बिफोर दैट डू लेट मी नो द फुल फॉर्म ऑफ BIS and ISI in the comment section below. So hit the like button if you really find this video helpful for you, and don't forget to share with your friends because ये video important है not only for 10th but also for the 12th as well as for all the citizens of the country, all the consumers of the country. And if you are new to my channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon so that you can get the notification for the updated videos. Thank you so much.